शेर जंगल का बादशाह था, मगर उसकी पहचान सिर्फ इसकी ताकत नहीं थी बल्कि इसका इंसाफ, नरमी और समझदारी भी थी। जब सुबह के वक्त सूरज की पहली किरणें दरख्तों के पत्तों से छन कर जमीन पर गिरतीं तो शेर अपनी पुरसुकून और बावकार चाल के साथ जंगल का गश्त करने निकल पड़ता। वो सिर्फ रास्तों और दरख्तों को नहीं देखता था बल्कि हर जानवर के चेहरे पर लिखी कैफियत को भी पढ़ता था। इसके नज़दीक बादशाह होना सिर्फ हुक्म चिल्लाना नहीं बल्कि सबके दिलों को जोड़ना था। इस सुबह जंगल कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। हवा में ताजगी थी, परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे और हरी घास उसके कतरों से ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने मोती बखेर दिया हो। शेर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर जंगल में अमन रहे तो यही असल कामयाबी है। इसी रास्ते पर कुछ फासले पर एक और जानवर चल रहा था। वो था दाना लूमड़। लूमड़ आम लूमड़ियों की तरह जल्दबाजी या चालाकी में बात नहीं करता था। वो ज्यादातर खामोश रहता, गौर से सुनता और फिर नाप तोल कर बोलता। जंगल के जानवर इसे अक्लमंद मानते थे क्योंकि इसके मशवरे अक्सर मसाइल को बिगाड़ने के बजाय संवार देते थे। जब शेर की नज़र लूमड़ पर पड़ी तो वो राग गया और मुस्करा कर बोला, लूमड़, आज तुम बहुत जल्दी निकल आए हो। लूमड़ ने अदब से सर झुकाया और कहा, बादशाह सलामत, जो जंगल की भलाई चाहता है वो वक्त से पहले जाग जाता है। शेर ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारी बातों में हमेशा सच्चाई और वजन होता है। दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में वो जानवरों को सलाम करते, उनके हालात पूछते और आगे बढ़ते जाते। हिरन एहतराम से सर झुकाते, खरगोश खुशी से उछलते और परिंदे शाखों से उन्हें देखकर चहचहाते। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि जंगल के एक बड़े मैदान के करीब काफी जानवर जमा है। वहां चामैगोइयां हो रही थीं, कुछ जानवर परेशान थे और कुछ के चेहरों पर नाराजगी झलक रही थी। शेर फौरन तेज कदमों से आगे बढ़ा। क्या बात है? सब यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? शेर ने गरजदार मगर पुरसुकून आवाज में पूछा। एक बुजुर्ग हिरन आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, हमारे दरमियान एक मसला पैदा हो गया है। ये मैदान जहां हम सब खेलते और आराम करते हैं, इस पर इख्तिलाफ हो गया है। पता चला कि कुछ बड़े जानवर चाहते थे कि मैदान में सिर्फ वही आएं, जबकि छोटे जानवर भी वहीं खेलने और वक्त गुजारने के ख्वाहिशमंद थे। बात इतनी बढ़ गई थी कि दिलों में फासले पैदा होने लगे थे। शेर ने सब की बात गौर से सुनी। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो चाहे तो एक हुक्म देकर सबको खामोश करा सकता है, मगर वो जानता था कि हुक्म दिलों को मुतमईन नहीं कर सकता। इसी लम्हे दाना लूमड़ आहिस्ता से आगे आया। बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूं। शेर ने फौरन कहा, जरूर, तुम कहो। लूमड़ ने मैदान में मौजूद तमाम जानवरों की तरफ देखा और नरमी से बोला, ये मैदान किसी एक का नहीं, ये पूरे जंगल का है। दिल की तरह जिसमें सबके लिए जगह होती है। अगर हम जगह बांट लेंगे तो खुशी बढ़ेगी और अगर छीनने लगे तो दिल छोटे हो जाएंगे। लूमड़ की बातों में सच्चाई थी। जानवर खामोश हो गए। कुछ बड़े जानवरों ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लें और छोटे जानवरों के चेहरों पर उम्मीद नजर आने लगी। शेर ने गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में ऐलान किया, आज से ये मैदान सबके लिए है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। यहां सिर्फ एहतराम और अमन की जगह होगी। ये सुनते ही जंगल खुशी से गूंज उठा। इख्तिलाफ की जगह मुस्कुराहटों ने ले ली। शेर ने लूमड़ की तरफ देखकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि अक्ल ताकत की बेहतरीन साथी होती है। लूमड़ मुस्करा कर बोला, और ताकत तब खूबसूरत लगती है जब वो अक्ल की बात मान ले। दिन गुजरते गए। शेर और लूमड़ की दोस्ती मजीद मजबूत होती गई। जब कभी जंगल में कोई मसला आता, शेर अपनी कुव्वत और इख्तियार के साथ खड़ा होता और लूमड़ अपनी समझदारी और नरमी के साथ रास्ता दिखाता। दोनों मिलकर ऐसा हल निकालते कि किसी का दिल ना दुखे। एक दिन जंगल में गैर मामूली बारिशें हुईं। निचले इलाके में पानी जमा होने लगा और कुछ जानवर घबरा गए। शेर ने फौरन सबको इकट्ठा किया ताकि महफूज जगह का बंदोबस्त किया जा सके। मगर मसला ये था कि सब जानवर एक ही समत जाना चाहते थे। लूमड़ ने सोच समझ कर कहा, बादशाह सलामत, अगर हम जानवरों को उनकी ताकत के मुताबिक नहीं बल्कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक जगह दें तो सब महफूज रहेंगे। शेर ने इस मशवरे को मान लिया। बड़े जानवरों ने कमज़ोरों को जगह दी, मजबूतों ने मदद की।
और किसी को पीछे नहीं छोड़ा गया। बारिश थम गई मगर दिलों में जो एतमाद पैदा हुआ वो और मजबूत हो गया। एक रात जब चांदनी पूरे जंगल पर फैली हुई थी, शेर और लूमड़ एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी और हर तरफ सुकून था। लूमड़ ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, लोग आपको ताकतवर कहते हैं मगर असल ताकत यह है कि आप सबकी सुनते हैं। शेर ने मुस्करा कर जवाब दिया, और लोग तुम्हें चालाक कहते हैं मगर तुमने अक्ल को कभी किसी को नीचा दुखाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसी लम्हे लूमड़ ने एक शेर कहा, जोर से नहीं, फहम से चलती है दुनिया। अक्ल हो हमसफर तो आसान है हर राह। शेर ने सर हिलाकर कहा, ये शेर नहीं, ये जिंदगी का उसूल है। वक्त के साथ जंगल बदलने लगा। जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। छोटे बेखौफ हो गए और बड़े जिम्मेदार। शेर ने जंगल पर हुकूमत नहीं की बल्कि खिदमत की और लूमड़ ने अक्ल को रोशनी बनाकर सब में बांट दिया। आखिरकार एक दिन शेर ने सब जानवरों को जमा करके कहा, याद रखो, ताकत हाथ में हो तो इंसाफ जरूरी है और अक्ल ज़हन में हो तो नरमी जरूरी है। यही वो रास्ता है जो हमें खुशी और अमन की तरफ ले जाता है। तमाम जानवरों ने एक आवाज में कहा, हम याद रखेंगे। और यूं शेर और दाना लूमड़ की ये कहानी जंगल में नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी। एक ऐसी कहानी जो ये सिखाती है कि असल बादशाही दिल जीतने में है, ना कि जोर दुखाने में।